निम्न में से प्रत्येक समीकरण के सामने अंकित x का मान यदि समीकरण का मूल हो तो x मतलब k का आपको मान ज्ञात करना है। देखो x का मान क्या हो, मूल, यानी x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है तो हमें k का मान निकालना। तो याद रखना MCQs में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालते हैं हम। तो x की जगह क्या रख दो भैया, a रख दो। तो यहाँ पर लिख दे x बराबर a रखने पर, और जब तुम भैया x की जगह a रखोगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस a प्लस v प्लस के बराबर 0। आप कहोगे भैया a स्क्वायर माइनस, देखो ये जाएगा अंदर, अंदर कैसे जाएगा, एक बार इसके साथ गुणा हो जाएगी और एक बार इसके साथ गुणा हो जाएगी। तो माइनस के a स्क्वायर और माइनस के a भी, इससे ये कट गया तो माइनस के a भी, फिर दो बार बराबर बोल दिया तुमने, ये माइनस इधर जाके हो गया प्लस, तो k बराबर a भी। आई बात समझ में नहीं आई बेटे, यहाँ पर देखो आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो अगला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 7x स्क्वायर प्लस के kx माइनस के 3 बराबर 0, और x बराबर दे रखा है इन्होंने, x बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 2/3। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है भैया आपका जो इसी पर आधारित है। मैंने लिया आपका kx स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 3, kx स्क्वायर प्लस के √2 x माइनस के 4 बराबर 0, और x बराबर जो होता है आपका वो हो जाता है √2, इसने दे रखा है। आ रही बात समझ में, जी इसको करते पहले। अब दिख रहा सभी को, ठीक है। तो आओ भाई, सबसे पहले x की जगह पर क्या रखते हैं 2/3, तो यहाँ पर लिख दे x बराबर 2/3 रखने पर, 2/3 रखने पर जब हम 2/3 रखोगे तो ये हो जाता है आपका 7 गुणा 2/3 का वर्ग प्लस के 2/3 माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया 7 गुणा 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 प्लस 2/3 माइनस 3, जिसके नीचे 1 मान सकते हो, बराबर 0। ठीक है भाई। अब तुम कहोगे भैया 7 चौक 28/9 हो गया यहाँ पर आपका 2/3 माइनस 3/1। अब कहो भाई यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या ले लो भैया 9 ले ले मैंने एलसीएम। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये ऊपर है 28, देखो 28 के नीचे क्या है 9, 9 के बारे में 9 कितनी बार भैया 1 बार, तो इतनी ही गुणा कर देते हैं 2 के नीचे क्या है 3, 3 के बारे में कितनी बार 3 बार, और 1 के बारे में 9 बार बराबर 0। तो ये तो भैया 0 में पहुंच गया, तो काम खत्म हो गया। तो 28 का ना 28 प्लस 3 दूनी 6 के और 9 27। आप कहोगे भैया 28 में 27 गए 1, तो 1 6 के बराबर 0, तो ये हो गया k बराबर या 6 के बराबर माइनस के 1, और इसकी बराबर हो गया k बराबर माइनस के 1/6। ये आता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते x बराबर क्या रखोगे √2 रखने पर, और जब तुम 2 रखोगे ना तो यहाँ पर देखो तो क्या हो गया k x की पावर 2 है, तो यहाँ पर √2 की पावर 2, √2 गुणा √2 माइनस 4 बराबर 0। मैंने क्या कहा भैया k √2 का वर्ग 2 ही होगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 माइनस के 4 बराबर 0। ये हो गया आपका 2k, और ये हो गया माइनस के 2 बराबर 0। क्यों 2 में से 4 के माइनस के 2 बचेंगे। इसी प्रकार 2 के बराबर प्लस के 2 और k बराबर 2/2, 2 से 2 कट गया तो k का मान क्या आ गया आपका 1। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है, नोट करो इसका मान। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन ये है आपका, देखो
यदि द्विघात समीकरण है p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के शून्यांकों में एक शून्यांक माइनस के 3 है, इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके। हाँ जी, तो p का मान याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो p माइनस 1 और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे पी एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया भैया आपका 0। क्या लिखोगे बताओ, x बराबर माइनस के 3 रखने पर, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका p माइनस 1, x को हटाओ, क्या लिख दो माइनस के 3 का वर्ग प्लस p गुणा माइनस के 3, बेटे शांत रहो शांत, ठीक है। ये हो गया आपका p माइनस 1, अच्छा माइनस के 3 का वर्ग क्या हो गया आपका 9, ये हो गया देखो माइनस के 3 भाई, सॉरी 3p प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया आपका 9p माइनस के 9 माइनस के 3p प्लस के 1 बराबर 0। आप कहोगे भैया 6p में से 3p गए, सॉरी 9p में से 3p गए तो आपके 6p बचे, 1 में से 9 गए माइनस के 8 बचे बराबर 0। तो p बराबर ये 6p बराबर माइनस है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस के 8, तो p बराबर 8/6, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो p का मान क्या आ गया आपका 4/, ठीक है। अच्छा ये कैसे पता चले भाई सवाल सही है या गलत, तो इसकी जांच भी कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन की मैं जांच करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि सवाल सही है या गलत, लेकिन जांच आपको भी कर लेनी है वहाँ अगर टाइम मिले तो। अच्छा ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के 1, क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो p का मान और x का मान दोनों रखो, क्या हो गया 4/3 माइनस के 1 और x का मान क्या है माइनस के 3 का वर्ग प्लस p की वैल्यू क्या है बताओ 4/3 गुणा 1 है माइनस के 3 है, माइनस के 3 होगा प्लस के 1। अच्छा ये देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो देखो 4/देखो 3 का ना 3 और यहाँ पर आ गया इस प्रकार से, ठीक है। या फिर देखो डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, अगर ऐसा हो ना तो कैसा करते 3 का ना 3, तो 4 में 3 गया कितना बचा 1/3 आ गया गुणा, ये हो गया आपका 9 प्लस इस 3 से ये 3 कट गया और माइनस के क्या आ गया 4 और 3 तिया 9 प्लस के पीछे 1 भी तो है ना, ये हो गया 3 का ना 3 माइनस के 4 प्लस के 1, 3 और 1 4 और माइनस के 4 कट के क्या आ गया आपका 0, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है भाई। नोट करो यहाँ पर देखो भाई, आप जो देखते हैं अब पढ़ते हैं गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अब इन क्वेश्चन को भैया कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे क्या होता है 1, सबसे पीछे वाली गुणा आगे वाले करते हैं, यानी जो अचर पद है ठीक है उसकी गुणा सबसे आगे करते हैं, तो 5 का ना 5। अब ये है भैया आपका 5 के ऐसे टुकड़े आने चाहिए कि हमारे पास क्या आ जाए जोड़ के 6। तुम कहोगे भैया 5 का ना 5, अगर इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा भैया 6 और इन दोनों को गुणा कर दूँ तो क्या आ रहा भैया 5, ठीक। और यही तो चाहिए, यहाँ देख लो यही हमें चाहिए कि गुणा करके तो क्या है भैया आपका 5 और इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या आ जाए आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 6 मत लिखना, अब क्या लिखेंगे 5 प्लस 1 और भैया यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर क्या लगाएंगे x, 5 बराबर 0। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई सबकी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस x को अंदर ले जाओ तो 5x और प्लस 1x फिर प्लस 5 बराबर 0। अब कहोगे भैया ये तो 4 भागों में बढ़ गया, 1 2 3 4, तो 2 भाग कर लो यहाँ और भैया यहाँ, समझ में आया इतना। अब यहाँ देखो क्या चीज़ कॉमन, देखो यहाँ पे 2x है यहाँ पे 1x है, इसका मतलब x कॉमन है तो यहाँ पर 2x है तो 1x बच गया और यहाँ पर एक ही था वो ही बाहर गया तो 5 बचा। यहाँ पर क्या भैया तुम देख पा रहे हो बिल्कुल सेम है ना, तो जहाँ बिल्कुल सेम होता है वहाँ क्या लिखते 1 और सेम नोट कर दो भैया। और याद रखो अगर तुम्हारा ये एक जैसे हो गए ना तो समझ लो सवाल सही है। अब ये जो एक जैसे हुए थे इनमें से एक ले लो, x प्लस 5 1 ले लिया तो बचा क्या x और यहाँ से क्या बच गया आपका 1। अब लिखते क्या हो, यदि x प्लस 5 बराबर 0 होगा तो x का मान क्या होगा भैया माइनस के 5 होगा, और यदि
क्या लिखते हो भैया, x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x का मान क्या होगा, माइनस के 1 होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। तो x के मान यहाँ पर आपको 2 मिलते हैं, माइनस के 5 और माइनस के 1। ये हो जाए इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, यहाँ पर समझो। इसी प्रकार से यहाँ पर करते देखो, 3 छंग 18, कितना आएगा भैया 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर चाहिए। पवन 1 मिनट जाओ बाहर को। क्या है भैया 18 के ऐसे फैक्टर क्या है हमारे 11। तो तुम कहोगे भैया इसे 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ के क्या जावे 11। तो तुम कहोगे 3 छंग 18, अच्छी बात है, लेकिन जोड़ के देखना जरा भैया, जोड़ के तो 9 आ रहा, 9 चाहिए क्या, 11 चाहिए, हटाओ इसको। तुम कहोगे और बताओ भैया कि 9 दूनी 18। अब जोड़ के देखो भैया क्या आ रहा 11, और 11 तो चाहिए ही। ठीक है, क्या भैया 2 नंबर 18 नहीं हो सकता, तो ये भी लिख दो, चाहे इसे लिख दो, चाहे इसे लिख दो, और जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा हो वही लिख दो। जैसे शुरू में तुम्हें 6 लग रहा तो 6 2 के पहाड़े में आता तो 2 पहले लिख दो। ठीक है, तो मैंने लिखा भैया 6x², 11 हटाओ, 11 की जगह लिख दो 2 प्लस 9, और यहाँ पे लगा दिया मैंने ये वाला x, और प्लस में क्या लिखा 3 बराबर 0। आई बात समझ में नहीं आई। अब करोगे भैया 6x, एक बार 2 के साथ x और एक बार 9 के साथ x। अब तुम कहोगे तो 4 हो गए, तो 2 2 के जोड़े बना लो भैया। आप कहोगे यहाँ से क्या चीज़ कॉमन, भैया 2 कॉमन और यहाँ पे x कॉमन, तो 2 तिया 6, 1 x बचा, और देखो सेम ही चीज़ थी वही निकल गई बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस। अब तुम बताओ यहाँ से भैया 3 कॉमन, तो 3 तिया 9 और 3 निकलना 3। बताओ किसी बात समझ में नहीं आई, आ गई। तुम कहोगे भैया ये और ये मुझे एक जैसे लग रहे, तो बाहर निकाल दो। लो जी, बचा क्या 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 हो गया बराबर 0। अब लिख दो यदि, जब ऐसा हो जाए तब लिखते हैं यदि 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो भैया 3x बराबर क्या हो गया माइनस के 1, यानी x बराबर माइनस के 1/3। पहला मान तो आपका ये आया। और यदि क्या देखोगे भैया 2x बराबर प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 3, तो x का मान माइनस के 3/2। और याद रखना अगर समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो x के मान भी 2 ही निकलेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, इसे बताओ 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े की 5 आए, तो तुम कहोगे 3 दूनी 6, जोड़ के देख लो भैया, मतलब 6 है ना, 6 को जोड़ के देख लो, 2 तिया 6, जोड़ का आ गया 5 और गुणा करके 6। ठीक है, तो मैंने लिखा 2x² माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे क्या लिखा 2x² माइनस x को अंदर ले जाओ, और याद रखना अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये माइनस अंदर जाएगा ना तो दोनों को माइनस कर देगा, प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करोगे भैया, फिर से जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बनाओगे तो ध्यान से देखना माइनस वाला कैसा हो रहा, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है 2 और एक x कॉमन हो रहा है, तो क्या बचा है x माइनस के 1, और यहाँ से क्या बचा आपका माइनस के 3। भैया माइनस के 3 क्यों लिया कॉमन, याद रखो अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ध्यान से देख लेना, अगर है माइनस है वहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे, नहीं बात सही में। अगर दोनों में माइनस है तब भी कॉमन लेंगे। ठीक है, अगर है माइनस है तो फिलहाल माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ माइनस के और ये प्लस है तो क्या हो गया वहाँ पर माइनस बराबर 0। अब ये दोनों एक से बन गए तो इनमें से एक ले लो भैया, x माइनस 1, तो यहाँ पर बचा 2x माइनस के 3 बराबर 0। लिखते क्या, यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया आपका 1 आ गया। और यहाँ पर लिखो और यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ये हो जाते हैं आपका करेक्ट आंसर। आई बात समझ में नहीं आई तो पहले इनको अच्छे से नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, अब ये क्वेश्चन है, इन्हें समझो। देखो 6 दूनी क्या होते हैं भैया आपके 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े की मुझे 2 चाहिए, सॉरी 1 चाहिए, क्योंकि जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे क्या होता है 1 बताओ। तो तुम कहोगे जैसे 12 है हमारा, देखो सब तरीके से बताऊंगा। तुम कहोगे भैया अगर मैं 4 लूँ तो 4 से क्या होते हैं 12, अगर इन्हें घटा दूँ तो क्या मिल गया मुझे 1 और 1 ही चाहिए, और गुणा करके क्या मिल गया मुझे 12। ठीक है, 12 को देखो आप ये भी लिख सकते हो 6 दूनी 12 है, लेकिन अंतर क्या आ रहा है यहाँ पे 4 चाहिए क्या,
नहीं, तो इसका मतलब ये भी फॉर्मूला यूज नहीं होने का, केवल क्या होगा, ये यूज होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 6x² माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। क्या करोगे भैया, 6x² माइनस के 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस, प्लस के 3x माइनस 2 बराबर 0। अब कहोगे भैया कॉमन ले लो, देखो कॉमन लिया तो क्या आया आपका, 2 कॉमन और x कॉमन, 2 तिया 6x और 2 दूनी 4। और देखो मैंने बताया था अगर सेम चीज़ ऐसी यहाँ पर लिखी हो तो क्या ले लो, केवल प्लस के 1 लो और आपका आ जाता है भैया ये आपका इधर इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका 3x माइनस 2 और ये हो गया आपका 2x प्लस के 1 बराबर 0। अच्छा यदि उदी करके कर लोगे नीचे को, तो देखो नीचे को अपनी आप यहाँ पर आप कर लेना। ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ, यही आपका होमवर्क है। अच्छा ये बताओ, 9 दूनी 18, 18 के ऐसे टुकड़े भैया 3 आवे, तो तुम क्या कहोगे, 6 तिया 18। ठीक है, सही बताया इन्होंने। 9x² माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2 बराबर 0, ये यहाँ पर लगा दो x। ये हो गया 9x² माइनस के 6x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 2 बराबर 0। आप कहोगे यहाँ से 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यहाँ पर फिर प्लस के 1 लिखो और 3x माइनस के 2 बराबर 0। ये हो गया आपका 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ पे भी आप कर लेना, कर सकते हैं ना। अच्छा 5 दूनी 10, 10 के ऐसे टुकड़े 3 आवे, बताओ अब बताओ 10 के ऐसे टुकड़े मुझे क्या आवे भैया। ठीक है, 5 दूनी 10, तो घटाया क्या आ गया आपका 3, तो लिखते क्या हो 5 माइनस 2 x माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया 5x माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो 5 आपका यहाँ से कॉमन है, 5x कॉमन आ गया, तो x माइनस 1 और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है 2, तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 और 5x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है कि इसके नीचे के x के मान आपको निकालने, कर सकते हैं ना। कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।